आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ तक वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक क्यू चार्ज यहाँ पे है, कैपिटल क्यू चार्ज, तो ये यहाँ तक दूसरे चार्ज को फोर्स लगा सकता है, यहाँ भी लगा सकता है, और इसके बाद इधर ले जाने पे नहीं लगा रहा है मान लेते हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसका फील्ड यहीं तक है, जहाँ तक वो दूसरे पे फोर्स लगा देता है वहाँ तक उसका बोला जाएगा फील्ड है। जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर का फील्ड पूरा स्टेट होता है, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर वो है उस स्टेट के लोगों पे उसका रूल चलता है, उस पर वो फोर्स लगा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का फील्ड कितना होता होगा, पूरे कंट्री में होता होगा, एक कंट्री में, दूसरे कंट्री वाले उससे ज़्यादा डरेंगे नहीं, राइट। तो किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ तक ये आने वाले दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके, उतने रीजन को बोलते हैं कि फील्ड है इसका। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है फील्ड का। और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाया गया है कि आखिर कितना फील्ड है, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है पता करना है। तो वो पता करने के लिए एक 1 कूलम के छोटे से चार्ज को लाया जाता है। कितने कूलम को चार्ज को लाया गया, 1 कूलम, और उस 1 कूलम को टेस्ट चार्ज बोला जाएगा। ये जो मेन चार्ज है जिसका फील्ड निकालने जा रहे हैं, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। और कितना फील्ड होगा उसको मेज़र करने के लिए एक यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को रखते हैं। तो 1 कूलम चार्ज पे वो जितना भी फोर्स लगाता है उतने फोर्स को बोल दिया जाता है कि इसका यहाँ पे फील्ड है। तो अगर किसी ने 1 कूलम के जगह पर Q कूलम लेकर रख दिया यहाँ पे, इससे कितनी दूरी पे रखा, R, और Q चार्ज से R डिस्टेंस पे मुझे पता करना है कि इसका कितना फील्ड है, कितना खौफ है इसका इतनी दूरी पे, राइट। तो एक Q चार्ज को यहाँ पे किसी ने रखा लाके, तो उस Q चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा ये, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है सर K, और सोर्स का चार्ज और टेस्ट चार्ज जो अप्लाई, दोनों को लिख दीजिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन कूलम का लॉ है, ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतना फोर्स लगाता है। फिर यूनिटरी मेथड देखिए लगा दीजिए, हम बोलेंगे Q चार्ज पे सोर्स ने फोर्स लगाया Q बाई R स्क्वायर। तो 1 कूलम चार्ज होता, Q के जगह पर क्या होता, 1 कूलम चार्ज, तो ये कितना फोर्स लगाता, तो ये Q इधर डिवाइड हो जाता है कि नहीं आकर, ये Q क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है। 50 पेन का दाम 100 रुपया, तो एक पेन का दाम क्या होगा, वो ये वाला इधर डिवाइड करते हैं कि नहीं लाकर यूनिटरी मेथड से। तो Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स इतना, ये क्या है, लगने वाला फोर्स। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये Q यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसी क्वांटिटी को, यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को, इसी क्वांटिटी को फील्ड डिफाइन कर दिया गया, और उसका सिंबल क्या लिखा गया, E। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, पॉइंट, अगर कोई सोर्स है और वो पॉइंट सोर्स चार्ज है, तो उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया K, और वो सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के चलते R डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो फील्ड का ये पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हो गया। और फील्ड का अगर लिखना चाहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, फील्ड। अब ध्यान से आप देखेंगे, इसका डायमेंशन पूछेगा, यूनिट पूछेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन, ये कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेंगे, तो फोर्स का डायमेंशन बाई चार्ज का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt, क्या होता है बताइए, फोर्स का डायमेंशन mlt -2, और चार्ज का डायमेंशन at होता है, करंट इंटू टाइम होता है चार्ज, और करंट फंडामेंटल है, तो Q को मैं 80 लिख दिया। तो डायमेंशन ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया m, मास का डायमेंशन इसमें आया 1, L भी 1 आया, और T ये 1 था और ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और पहले से -2 है, तो -3, और A -1, इतना डायमेंशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन।
अब ये जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड भी लिखा हुआ रहेगा न्यूमेरिकल में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक कि कितना अमाउंट में लग रहा है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है उसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी नाम है इसका, राइट। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाएगा कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। तो कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए KQ/r² और एक आर कैप लगा दीजिए यहाँ। और ये आर कैप का डायरेक्शन कैसा होगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स कैपिटल Q, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगा, ऐसे जाता हुआ होगा दूर। तो दिस आर कैप विल इंडिकेट डायरेक्शन गोइंग अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, एंड इफ दिस चार्ज इज निगेटिव, माइनस ऐसे Q चार्ज है, तो जो आर कैप हो वो इंडिकेट करेगा टुवर्ड्स चार्ज। क्या इंडिकेट करेगा, टुवर्ड्स चार्ज। तो ये आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, फॉर पॉजिटिव चार्ज इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम चार्ज एंड फॉर नेगेटिव इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स चार्ज। क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूँगा, +1 कूलम को टेस्ट चार्ज बनाया जाता है, -1 कूलम को टेस्ट चार्ज नहीं बनाना है, +1 कूलम। तो +1 कूलम को रखेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ कि इधर आ जा, तो एरो ऐसे दिया है मैंने। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी प्लस है और यहाँ टेस्ट चार्ज 1 कूलम रखे, +1 कूलम। ये कन्वेंशन है कि +1 कूलम को ही टेस्ट चार्ज रखना है, -1 कूलम को नहीं रखना है। तो +1 कूलम को यहाँ रखेंगे तो ये प्लस उसको धक्का देके उधर भगाएगा, इसीलिए एरो ऐसे दिया हुआ है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, निगेटिव में टुवर्ड्स चार्ज, पॉजिटिव में अवे फ्रॉम चार्ज। नोट डाउन करिए। अब अगर कहीं पे फील्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज भी गिवन है, ये दोनों अगर गिवन है क्वेश्चन में, और पूछा है कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E, और उसमें Q चार्ज को रख दिया गया है, और पूछेगा इस Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q × E, चार्ज × E, क्योंकि E का डेफिनेशन ही था फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, ये डिवाइडेड था कि नहीं E में, तो F क्या होगा, ये Q जो डिनोमिनेटर में है इधर आ जाएगा, तो F = QE होगा। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर है और ये चार्ज स्केलर है, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या लगेगा, फोर्स। अगर Q पॉजिटिव है तो, अगर ये Q ही निगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसमें माइनस लग जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स दो ही डायरेक्शन में लग सकता है, या तो फील्ड के डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में, और यानी कि पैरेलल टू फील्ड, फोर्स विल एक्ट पैरेलल टू फील्ड, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स विल एक्ट एंटी पैरेलल टू फील्ड, फील्ड जिधर है उसका उल्टा लगेगा। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, देखिए अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है x की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेगा, वो 2i कैप लिख देगा ऐसे। 2i कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, x एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव x की तरफ है। और इस पे पूछेगा चार्ज एक मेरे पास 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यानी कितना कूलम का चार्ज है ये, तो 3 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, इतने कूलम का चार्ज है। तो इस पे फोर्स आप बताइए कि कितना और कौन से डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स वेक्टर सर आपने बताया था कि लिखा जाता है चार्ज, तो चार्ज मैं लिख दूंगा 3 × 10⁻⁻⁶, चार्ज लिख दिए, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2i कैप, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना, देखिए 6 × 10⁻⁻⁶, 6 × 10⁻⁻ क्या हो गया माइनस, ओके 6 × 10⁻⁻⁶, 3 × 2 6, 10⁻⁻⁶, और आई कैप भी यहाँ आ जाएगा। तो इतने न्यूटन का देखिए फोर्स लगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है इतना, और एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि फील्ड भी आई कैप में था, एक्स की तरफ था, और फोर्स भी एक्स की तरफ ही लग गया। लेकिन अगर दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है
एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं दे रहा हूँ 2I कैप, लेकिन चार्ज का वैल्यू में -3 माइक्रोकूलम दे दिया। तो ये -3 10⁻⁻6 कूलम हुआ। अब इस पे फोर्स वेक्टर के साथ निकालना है मुझे, फोर्स किधर लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज को लिखेंगे -3 × 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2I कैप, तो ये आएगा वही 6 × 10⁻⁻6 और ये माइनस यहाँ पे जैसे ही जाएगा ये -I कैप हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है 6 × 10⁻⁻6, यहाँ भी 6 × 10⁻⁻6, लेकिन ये आया था I कैप में और ये -I कैप में लग गया। तो निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स आएगा, यानी एंटी पैरेलल आएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर गिवन होगा तो फील्ड जिधर है उधर ही आएगा, ठीक है। इसमें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और 1 मीटर पे पहला चार्ज Q है, दूसरा 2 मीटर पे तीसरा 4 और अगला 8, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज है प्लेस्ड। और आपको बताना है ओरिजिन पे फील्ड कितना होगा। तो ओरिजिन पे इसका फील्ड होगा, ये सब प्लस प्लस चार्ज है मान लेते हैं, तो ये प्लस वाला यहाँ पे यूनिट चार्ज को बैठाइए 1 कूलम, +1 कूलम को, तो इस प्लस को 1 कूलम को ये लेफ्ट में ऐसे धक्का मारेगा, फिर ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो ये बहुत सारा रिपल्सन फेस करेगा। उन सब का वैल्यू क्या क्या होगा, उन सब का रिपल्सन पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। तो ये स्मॉल q इस पर लगाएगा k, और जो भी ये चार्ज है q, और इससे इसकी दूरी क्या है 1 है ओरिजिन से, तो 1² प्लस ये कितना लगाएगा, प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सब लेफ्ट ही में धक्का दे रहा है ना, ये इधर लगा रहा है, ये भी इधर ही लगा रहा है, ये सब एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, तो सब ऐड होगा। दूसरा k, यहाँ का भी चार्ज q, लेकिन इसकी दूरी है यहाँ से 2 मीटर ओरिजिन से, और ओरिजिन पे मुझे निकालना था, तो 2 का स्क्वायर होगा। अगला हो जाएगा KQ/, ये 4 मीटर पे है, ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, तो यहाँ से 4 लेंगे डिस्टेंस, तो 4² प्लस KQ/8² एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक लिख देंगे ऐसे। इन सब में KQ कॉमन है, तो KQ कॉमन है तो यहाँ 1/1² 1 आ जाएगा, और ये KQ बाहर ले लिए तो ये 1/4 आएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1/16 आ जाएगा, प्लस 1/64 आएगा, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म मिलेगा मुझे। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे इसके सब्ट्रैक्शन के इक्वल आ जाए। अगर डिवीज़न इक्वल आ रहा है, कोई भी 2 टर्म को डिवाइड करने से अगर इक्वल आ रहा है, राइट, तब हम समझते हैं कि वो GP है। तो डिवाइड करके देखिए आ रहा है कि नहीं सेम। तो 1/16 डिवाइड बाई 1/4 करते हैं ना, देखते हैं 1/16 को 1/4 करेंगे तो उल्टा 4/1 हो जाएगा, तो इससे ये कट के 1/4 आया, क्या आ गया 1/4। बाद वाला टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करना है, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो फिर से 1/4 आ जाएगा। तो ये जो डिवाइड करने से आता है ना, बाद वाला टर्म माइनस उसके पहले वाले टर्म से, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो ये कॉमन रेशियो क्या आया मेरा 1/4 आया। कैसे आया ये 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4 करने से ये कॉमन रेशियो आ गया। और पहला टर्म क्या है 1 है, a = क्या है 1 फर्स्ट टर्म। तो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है इसमें फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 - r, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर GP रहता है ऐसे तो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है पहला टर्म डिवाइडेड बाई 1 - r। तो पहला टर्म है 1/1 - 1/4, r का वैल्यू 1/4 था, तो ये 4 - 1 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3। ये सॉल्व करने पे क्या आएगा 4/3। और बाहर KQ इंतज़ार में बैठा हुआ है कि मैं KQ हूँ, तो नेट फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया KQ आया, और ऊपर न्यूमरेटर में 4 आया और नीचे आ गया 3। इतना नेट फील्ड आया, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, पॉजिटिव x की तरफ कि निगेटिव, ऐसा डायरेक्शन हुआ ऐसा, क्योंकि सब रिपेल करेंगे यहाँ 1 कूलम चार्ज को रखेंगे प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को, तो ऐसे भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव चार्जेज हैं। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड
अवे फ्रॉम चार्ज होता है, निगेटिव का टुवर्ड्स चार्ज होता है। या उतना नहीं याद है तो आप जहाँ पे फील्ड पूछेगा ना वहाँ +1 कूलम टेस्ट चार्ज रख के देखिएगा। तो ये प्लस है तो ओबियसली रिपेल करके लेफ्ट में भगाएगा, ये भी लेफ्ट में। तो इसका डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड 4kq/3। ये सब इस बार 6 चार्ज रखा हुआ है सब हेक्सागन के कॉर्नर पे, और मुझे फील्ड निकालना है कहाँ पे, ओरिजिन पे, हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन के ओरिजिन पे फील्ड निकालना है। तो ये सब को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, जो अपोजिट पॉइंट है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऐसे सबको ज्वाइन कर दिए। ये एक ही जगह आएगा, सब एक ही जगह सब आएगा, और ये थोड़ा ऊपर आएगा ऐसे 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 ज्वाइन कर दी। ठीक है, सब मिलेगा तो एक ही पॉइंट पे ना, रेगुलर है इसलिए एक पॉइंट पे मिल गया। इसको लिख दिए ओरिजिन। यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना क्यू के लिए। ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले क्यू के चलते यहाँ पे फील्ड किधर होगा, उधर। सब प्लस प्लस है तो प्लस वाला फील्ड किधर बनाता है, उधर की तरफ। तो उधर फील्ड बनाएगा। कितना फील्ड बनाएगा ये उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कितना फील्ड बनाएगा, KQ/, ये डिस्टेंस को R मान लेते हैं, ये सब R R R R है, तो KQ/R² बनाएगा ये उस तरफ। और ये 4Q वाला इधर बनाएगा, ये 4Q भी प्लस है तो ये रिपेल करके इधर भेजेगा इसको। तो ये कितना बनाएगा, KQ नहीं, K 4Q, ये 4Q चार्ज है और R²। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, ये बोल रहा है कि उधर फील्ड होगा और ये बोल रहा है नहीं इधर होगा, तो कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा है ताकतवर, ये है। तो यानी इधर की तरफ फील्ड होगा नेट, और कितना होगा इधर की तरफ, तो इनका सब्ट्रैक्शन। तो 4kQ/R² में 1kQ/R² गया तो 3kQ/R² बचेगा कि नहीं, 3kQ/R²। और वो किधर को बचेगा, ऐसे वाला बचेगा, इधर वाला, इधर वाला, ये गायब हो जाएगा बेचारा, क्योंकि ये Q ने जो लगाया था ना वो छोटा सा लगाया था, ये 4Q ज़्यादा पावरफुल था, तो इसका जीत हो जाएगा यहाँ पे, और ये ज़्यादा इधर लगेगा। तो अभी इधर की तरफ 3kQ/R² है, इन दोनों में कौन जीतेगा, 5 और 2 में 5 ज़्यादा पावरफुल है, और ये पॉजिटिव है इसलिए फील्ड इधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ अगला फील्ड आ जाएगा। ये बेचारा कमज़ोर पड़ जाएगा, ये 2Q वाला कमज़ोर पड़ जाएगा, 5Q वाला जीत जाएगा। वैसे 6Q और इधर 3Q था, तो इन दोनों में 3Q इधर कमज़ोर पड़ जाएगा और 6Q वाला ज़्यादा पावरफुल उधर आ जाएगा। तो ये वाला हटाकर और हम ये 6Q के अकॉर्डिंग इधर की तरफ ले रहे हैं। अब ये तीनों ही फील्ड इतना ही है, इस फील्ड को मैं E लिख देता हूँ, इस फील्ड को मैं क्या लिख दिया, E। ये भी E, ये भी E और ये भी E। 6 फील्ड में से 3 बच गए। अब ये फील्ड और ये फील्ड कितने डिग्री पे है, 120 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे आप एक 60 एंगल आएगा, आप सब निकालेंगे तो 360 को 6 भाग में बांटेंगे तो एक पार्ट 60 आएगा। तो ये 60 मिला के ये 120 एंगल है, और 2 वेक्टर 120 पे होता है तो उसका रिजल्टेंट वापस वही वेक्टर आ जाता है। तो ये E है और ये E है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी E ही आएगा, और वो किधर आएगा, ये 120 के बाइसेक्टर पे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब इस तरफ 2 E हो गया, एक ओरिजिनल जो E था वो, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी E आया। तो E और E मिला के ये क्या हो गया, 2E। तो अभी 2E फोर्स इस साइड में लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा, 2E। और E का वैल्यू जो था वो वापस रिटर्न कर देंगे अगर हम 3kQ/R², तो आंसर आ जाएगा 6kQ/R²। इतना फील्ड ये इस पॉइंट पे, सेंटर पे इतना फील्ड लगेगा, और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब सीख लेते हैं क्या है। अभी चार्ज अगर एक वायर पे है, पतला सा एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है प्लस या माइनस वायर के ऊपर। इस वायर का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल L मान लेते हैं, और इस पर टोटल चार्ज Q दिया हुआ है, सब मिला के प्लस प्लस क्या दिया हुआ है, Q। टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, Q/L, क्योंकि L लेंथ पे Q चार्ज,
तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, Q/L। तो इस Q/L के लिए एक सिंबल बना हुआ है लैम्डा, और ये लैम्डा है क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा का यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर होगा, चार्ज बाई लेंथ है इसलिए कूलम पर मीटर। अभी चार्ज ज़रूरी नहीं है कि एक पतले से तार पे हो, ऐसे पतला सा वायर के ऊपर चार्ज है तो उसके लिए इस टाइप का टर्म डिफाइन होता है कि टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। अगर एक एरिया में फैला हुआ है ये चार्ज, अगर एक एरिया ऐसे बना देते हैं सर्कुलर, और इस पर चार्ज फैला हुआ है, या सर्कुलर ज़रूरी नहीं है, रेक्टेंगल भी ऐसे है और इस पर चार्ज फैला हुआ है प्लस प्लस प्लस, तो टोटल कुल मिला के चार्ज Q है और इसका कुल मिला के एरिया A है। टोटल चार्ज है Q और टोटल एरिया है A। तो एक टर्म यहाँ पे Q/A अगर करेंगे, ये कैसे टर्म आया होगा, तो हम बोलेंगे कि सर A एरिया पे Q चार्ज आपने दिया, तो एक एरिया होता 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पे कितना चार्ज होता, Q/A। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए सिग्मा सिंबल बना हुआ है, ऐसे सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए। तो सिग्मा का यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा का यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। तीसरे तरह का चार्ज डेंसिटी होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर एक वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है, स्फीयर है ऐसे स्फीयर, और इसके भीतर भी चार्ज है, सरफेस पे तो है ही, सरफेस पे के साथ साथ इसके वॉल्यूम में भी अंदर भी फंसा हुआ है, मसाला भरा हुआ है अंदर। जैसे वाटरमेलन में अंदर खाली थोड़े रहता है, हॉलो स्फीयर नहीं होता है वाटरमेलन, अंदर भरा हुआ रहता है, तो अंदर भरा हुआ चार्ज है। जैसे सीड्स वाटरमेलन में अंदर भरा हुआ रहता है, वैसे चार्ज भरा हुआ है। तो इस बार चार्ज एरिया पे नहीं रह के वॉल्यूम में कहा जाएगा। तो इसका वॉल्यूम V अगर है तो V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो एक वॉल्यूम में कितना चार्ज, Q/V। तो इसको रो लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रो। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्या, कि यूनिट वॉल्यूम में किसी सॉलिड स्फीयर के भीतर में 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेंगे तो उसमें कितना कूलम चार्ज मिलेगा मुझे, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल एक लिए हुए हैं, जिसमें ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ रॉड का एक किनारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और वो यहाँ तक L लेंथ तक ये रॉड गया है, और इस रॉड पे यूनिफॉर्म चार्ज बटा हुआ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी समझिए क्या है, कि इधर बना हुआ है लकड़ी का और इधर बना हुआ है एल्युमिनियम का, इधर बना हुआ है कॉपर का, आयरन का, माने अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है रॉड। पूरा एक ही आयरन, माने पूरा आयरन ही नहीं है। तो चार्ज की डेंसिटी डिफरेंट है। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है चार्ज की डेंसिटी, यानी x का वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। एक डेंसिटी जैसा नहीं है। x 0 रखेंगे यानी ओरिजिन के पास चार्ज है ही नहीं, चार्ज डेंसिटी नहीं है। 1 मीटर पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 इतना डेंसिटी है। 5 मीटर पे चले जाएगा तो 5 लैम्डा नॉट हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, यानी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्राउडनेस बढ़ता जाएगा, ज़्यादा चार्ज इकट्ठा रहेगा। तो इधर कम चार्ज है, दूर चार्ज है, चार्ज की डेंसिटी कम है, आगे बढ़ते गए तो डेंसिटी बढ़ता गया, राइट। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है। लैम्डा का क्या नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है और x जब बढ़ेगा तो ये लैम्डा नॉट इंटू दैट x के बराबर डेंसिटी बढ़कर हो जाएगा। तो पूरे रॉड पे चार्ज कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसा जब भी सिचुएशन हो कि वेरिएबल यहाँ पे हो जाए कोई चीज़, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन से x दूरी पे जाते हैं और यहाँ छोटा सा एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, छोटा सा, ठीक है। तो इस छोटे से स्ट्रिप पे इतने दूर में कितना चार्ज आएगा, इसका थिकनेस dx है और इस पे जो चार्ज आएगा उसको dq माने हम। ये कितना चौड़ा मैंने कंसीडर किया, dx चौड़ाई का, और इस पे चार्ज dq मैंने माना आया, छोटा सा चार्ज। तो ये dq कितना आएगा, देखिए
डी क्यू यानी छोटू सा चार्ज बराबर इस पे डी क्यू होगा, यहाँ की चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो x दूरी पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा नॉट x है। तो यहाँ की जो भी चार्ज डेंसिटी होगी उसमें dx मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा चार्ज मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि लैम्डा का डेफिनेशन ही होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका मैंने dx लेंथ लिया है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ लेने पे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। लेकिन ये चार्ज dq क्यों है, क्योंकि इतने ही दूर का चार्ज है, सारा का सारा चार्ज नहीं है, सिर्फ dx लेंथ का ये चार्ज है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए इसी को क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, q। ऐसे dq का इंटीग्रेशन करेंगे, मान लेते हैं कि ये dq पूरे रॉड पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो ये dq का इंटीग्रेशन स्मॉल q होगा, और स्मॉल q का वैल्यू फाइनल q माइनस इनिशियल q ऐसे करेंगे। तो dq का वैल्यू चलिए q ही लिख देते हैं, ऐसा टोटल चार्ज रॉड पे स्मॉल q है मैं मान रहा हूँ। तो इस लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू आएगा लैम्डा नॉट x dx। x कहाँ से कहाँ बदलेगा सर, तो x 0 से और पूरे रॉड के लेंथ तक, ये dx वेरिएबल है ना, तो x मैं एकदम यहाँ पे ले सकता था ओरिजिन से थोड़ा सा दूर, तो x की वैल्यू कम से कम मैं 0 ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा l ले सकता हूँ, तो 0 से l तक। अब आराम से लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, और भीतर कौन फंस गया है बेचारा, x dx 0 से कहाँ तक है ये, l तक। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को आता ही है, x का होता है x²/2 0 से लेकर l तक, ये 2 बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के जगह पर l रखेंगे, दूसरी बार x के जगह पर 0 रखेंगे, तो आंसर आ गया लैम्डा नॉट l² डिवाइडेड बाई 2। इतना टोटल चार्ज है रॉड के ऊपर, कुल मिलाकर इतना चार्ज है, राइट। इस बार लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ट क्वेश्चन है। एक डिस्क यहाँ पे है रखा हुआ, और इस डिस्क पे चार्ज पूरा फैला हुआ है, पूरे डिस्क पे ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे पूरा डिस्क पे क्या ये सब भरा हुआ है बताइए, चार्ज, ऐसे चार्ज भरा हुआ है डिस्क पे। कितना चार्ज है, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर। ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वह सेंटर जो है ना, सेंटर इसके पास में तो कम चार्ज है, R 0, तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, 1 मीटर पे सिग्मा नॉट 1, 2 मीटर पे सिग्मा नॉट 2, यानी इधर ज़्यादा डेंसिटी है, इधर और ज़्यादा डेंसिटी है। तो बताना है कि पूरे पे कितना चार्ज है। गिवन क्या है, गिवन है आपका कि इसका टोटल कुल मिला के रेडियस R है इसका, और ये सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट R है। ये स्मॉल r क्या है, कोई भी रेडियस, ये रेडियस, स्मॉल r की मैक्सिमम वैल्यू r है और मिनिमम वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू 0। तो फिर से वही करेंगे हम कि ओरिजिन से छोटा सा r दूरी पे जाके, ओरिजिन से r दूरी पे जाके और dr थिकनेस का एक रिंग कंसीडर करेंगे, ऐसे रिंग 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 रिंग, ऐसा रिंग ऐसा कंसीडर करेंगे, ठीक। ओरिजिन से r रेडियस दूर जाकर और एक r रेडियस का रिंग कंसीडर किए, और इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है वो निकालेंगे हम। तो इस रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr। अब इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, यहाँ से कैंची से सीजर से कट करके, और इसको सीधा ऐसे बनाइए। तो सीधा कैसा बनेगा, ये ऐसा तैयार होगा कि नहीं, ऐसा तैयार होगा कि नहीं बताइए। अगर इसको हमें यहाँ सीजर से कट करके ऐसे सीधा खोल दें तो क्या ऐसा तैयार होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा देखिएगा, इसका लेंथ आएगा 2πr बराबर, ये r रेडियस का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और इसको खोलेंगे तो 2πr लंबा तो होगा, और इसकी चौड़ाई कितनी आएगी ये, तो ये r रेडियस का रिंग लेके और dr चौड़ा लिए हैं, इसका थिकनेस मैंने क्या लिया है dr। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गया। तो इसका एरिया पता है क्या आएगा, एरिया आएगा 2πr इंटू dr, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी। तो ये 2πr कैसे हुआ पता चल गया, ये सरकमफेरेंस है, इसको कट करेंगे तो सरकमफेरेंस ही लंबा बनेगा 2πr, और इसकी पट्टी की चौड़ाई dr मैंने लिया हुआ है। तो 2πr इंटू dr करने से इसका एरिया मिल गया।
तो अब इस पे चार्ज कितना आएगा, ये इस पे स्ट्रिप पे चार्ज कितना आया होगा, उसको डी क्यू में लिख रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि चार्ज सिग्मा नॉट आर है, सिग्मा नॉट आर किसका वैल्यू है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी क्यू का वैल्यू, यहाँ का डेंसिटी कितना है, तो सिग्मा आर, ये डेंसिटी हो गया यहाँ का, और डेंसिटी में वो कैसा डेंसिटी है, एरिया चार्ज डेंसिटी है, एरिया वाला। तो उसमें ये एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना एरिया मल्टीप्लाई करना है सर, 2πr dr। तो हम लोग क्या सीखे हैं, डेंसिटी इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर देने पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया लिखने पे। अब इसी को इंटीग्रेट बस कर देना है मुझे दोनों साइड। तो टोटल चार्ज जो आया वो कितना आया, इसमें जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ये सिग्मा नॉट था, सिग्मा नॉट बाहर आ गया, 2π भी बाहर आ गया, अंदर कौन फंस गया, r² dr। कितना आया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r का वैल्यू 0 से कैपिटल R तक है ना, ये r 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल R होगा, 0 से कैपिटल R। तो ये सिग्मा नॉट 2π बाहर और r³ एंड लिमिट 0 से R, 3 बाहर आ जाएगा, तो 2π सिग्मा नॉट बाई 3 और लिमिट रखें, अपर लिमिट तो r³ और लोअर लिमिट तो 0। तो आंसर आ गया 2π सिग्मा नॉट r³/3, इतना टोटल चार्ज आ जाएगा डिस्क के ऊपर। ओके, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आइए देखते हैं। तो ये रिंग एक मैंने बनाया हुआ है, इस रिंग पे चार्ज दिया हुआ है पूरा रिंग पे, प्लस 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 ऐसे रिंग पे। और ये रिंग कैसा है, बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है और बाहर निकलता हुआ है, ऐसे ऐसे रिंग है। तो इसका जो इस रिंग का जो सेंटर है ना, सेंटर उससे उधर फील्ड निकालना है, सेंटर से उधर x दूरी पे। और इसका खुद का रेडियस कितना है रिंग का, r, रिंग का रेडियस है r। तो यहाँ पे फील्ड देखिए कैसे निकाला जाता है। तो एक यहाँ से छोटा सा टुकड़ा dq लिए, dq चार्ज, उसमें छोटे से टुकड़े पे कितना चार्ज है, dq। तो इस dq के वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का मैंने बताया था कि अवे फ्रॉम चार्ज होगा, यानी प्लस वाला वहाँ धक्का मारेगा उधर, तो इधर की तरफ ये फील्ड होगा, राइट। अब ये फील्ड, इस तरफ जो फील्ड आया उसका 2 कंपोनेंट होगा, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जो फील्ड आया DE, छोटा सा फील्ड आया, क्योंकि पूरा रिंग थोड़े लिए हम, रिंग का एक टुकड़ा लिए हैं यहाँ। तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे DE sin थीटा। तो आप सिमेट्री से देखेंगे कि जब इधर के लिए हम करते यही काम, तो फील्ड उधर जाता, तो उधर जाता तो उसका भी 2 कंपोनेंट होता। देखिए यहाँ से अगर हम लेते ऐसे ऐसे, तो इधर से थीटा आता, और जैसा आधा ऊपर है वैसा ही आधा नीचे है, तो ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आता और फिर से इधर एक बार आ जाता है DE cos थीटा, और ऊपर की तरफ आता है DE sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता। तो ऐसा 2 ही पॉइंट थोड़ा ही है, ये और ये नहीं है ना, और भी उसके नीचे पॉइंट है ये। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी cos थीटा उधर आता, sin थीटा नीचे आता। तो हमेशा sin थीटा ऊपर और नीचे का कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा हमेशा ऐड होगा। तो कुल मिला के जो फील्ड आएगा वो DE cos थीटा के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, DE cos थीटा यहाँ का जो फील्ड आएगा वो, राइट। अब टोटल फील्ड कितना होगा, तो इसी को मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। अब DE क्या होगा, D यहाँ DQ अगर चार्ज है तो Q के जगह पर क्या लिख दिए, DQ स्मॉल q, KQ बाई ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, r² प्लस x² का रूट, ये r है ये x है, तो r और x का स्क्वायर का रूट ये मिलेगा। तो इसका स्क्वायर मुझे करना है, इसका स्क्वायर करना है, r² प्लस x² का रूट था ये, और इसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों किए हम, क्योंकि फॉर्मूला होता है फील्ड का KQ/r², और r ये दूरी है यहाँ से यहाँ की, तो इसका स्क्वायर करना है, और ये दूरी हाइपोटेनियस है इसलिए रूट आया था, तो इसका स्क्वायर कर दिए, और एक cos थीटा बचा हुआ है, cos थीटा। अब इसमें से ये पूरे रिंग के लिए, आप रिंग के लिए कहीं से आप करेंगे ज्वाइन,
तो वो उतना ही थीटा एंगल बनाएगा, पूरा रिंग उतना ही एंगल बनाएगा। ऐसा रिंग है तो उसका किनारा से यहाँ से एंगल, यहाँ से एंगल, यहाँ से एंगल, सब एंगल क्या है, वही थीटा से जुड़ा हुआ है सेम। तो ये कॉस थीटा भी एक कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर देखिए के बाहर आया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, और नीचे बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया इसका, और अंदर में खाली डी क्यू बचा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल क्यू आ जाएगा। रिंग के ऊपर का कुल चार्ज कितना है, तो रिंग के ऊपर कुल मिला के चार्ज कैपिटल क्यू मान लिया हम। तो डी क्यू, ये डी क्यू हो गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम मानते हैं कि रिंग के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है टोटल, तो यहाँ भी डी क्यू का इंटीग्रेशन स्मॉल क्यू लिख देते हैं, ठीक। तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा बचा हुआ है। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा, ये थीटा है तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू एक्स और हाइपोटेनियस का आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा में बेस की जगह पर एक्स लिख दिए और हाइपोटेनियस की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, ये रूट है मतलब पावर 1/2। तो कुल मिला के ये आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया फील्ड। अब स्पेशल केस देखिए, अगर x 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए, ये x 0 हो गया माने ओरिजिन हो गया इसका, तो इस रिंग के ओरिजिन पे फील्ड क्या होगा, ये x 0 जैसे ही होगा ये सबको खा जाएगा, न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो ये फील्ड भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। यानी ओरिजिन पे फील्ड 0 होता है। ये समझ में आ गया ओरिजिन पे फील्ड। दूसरा केस है कि अगर x का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए r से, तो इस बार r को लिखेंगे ही नहीं, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये 2 से 2 कट गया तो एक्स क्यू आ जाएगा, और ऊपर एक एक्स है तो कट के नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा E = KQ/x स्क्वायर, ऐसा बच जाएगा। तीसरा केस, अगर x छोटा हो और r ही बड़ा हो जाए रेडियस, तो इस बार x गायब हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा और नीचे RQ आ जाएगा, यानी KQX/RQ। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा KQX/RQ। इतना केस समझ गए सब। फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, यहाँ से R/√2 आगे जाने पे, या इधर भी जाएंगे तो वही सिचुएशन होगा, इधर यही जैसा काम उधर किए हो इधर भी हम कर सकते थे। तो x का वैल्यू जब आप प्लस या माइनस, प्लस माने उधर माइनस माने इधर, R/√2 रखते हैं ना, तो E उस समय मैक्सिमम आता है। कितना आता है E मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसका, तो इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। देखिए तो E की मैक्सिमम वैल्यू आएगी E = KQ, और x के जगह पर रखना है मुझे R/√2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पर R/2 लिखेंगे। तो R/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, तो R स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इसका पावर आ जाएगा 3/2, राइट। तो इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका लास्ट में ग्राफ एक बना देते हैं कि कैसा ग्राफ आएगा, इस रिंग के वजह से कैसा ग्राफ आएगा। देखिए तो ये सब हम समझ गए हैं कि ओरिजिन पे सर फील्ड 0 आया था, ओरिजिन पे क्या 0 आया था फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ओरिजिन के बाद इन्फिनिटी पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। इन्फिनिटी पे तो उसका फील्ड रहेगा ही नहीं, बहुत दूर चले जाएंगे तो। और बीच में कहीं मैक्सिमम आया था, इन्फिनिटी पे भी 0, ओरिजिन पे भी 0। फिर दूसरे तरफ ऐसे गए तो दूसरे तरफ भी यहाँ मैक्सिमम आएगा और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा 0। और ये सबसे ज़्यादा फील्ड मैक्सिमम कहाँ आया था, -R/√2 और प्लस R/√2, इस जगह मैक्सिमम फील्ड आया था E मैक्स। ये भी क्या है E मैक्स, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में है, इधर की तरफ का E मैक्स है और ये उस साइड का E मैक्स है। इन्फिनिटी पे भी 0, इधर भी 0, और ये जनरल हो गया ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है फॉर रिंग।